आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश में स्मार्ट गांव, डिजिटल इंडिया और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े बड़े दावे अक्सर सुनाई देते हैं। तस्वीरें भी दिखाई जाती है चमचमाती सड़कों की, आधुनिक अस्पतालों की और गांव-गांव तक पहुंचती सुविधाओं की। लेकिन क्या ये दावे हर गांव की हकीकत है? ऐसे ही मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से सामने आई ये तस्वीर इन दावों पर कई बड़े सवाल खड़े करती है। पाटी ब्लॉक की ग्राम पंचायत पीपरकुंड, जहां आज भी बीमार पड़ना एक जोखिम से कम नहीं है, क्योंकि यहां अस्पताल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस नहीं आती या इंसानों के कंधे ही मरीजों की आखिरी उम्मीद बन जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए बड़वानी से हमारे संवाददाता आदित्य शर्मा की एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें उस सच्चाई को सामने लाती है जहां विकास के दावों से कई आगे एक कड़वी हकीकत खड़ी नजर आती है। और यहां जिंदगी सचमुच कंधों पर टिकी हुई है। करीब 8000 की आबादी वाले इस पूरे इलाके में कुंडिया फलिया वह हिस्सा है जहां 100 से ज्यादा परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी किसी तरह गुजार रहे हैं। लेकिन बुनियादी सुविधा के नाम पर यहाँ आज भी सबसे बड़ी कमी है पक्की सड़क। हालात ऐसे हैं कि गांव तक पहुंचने का करीब 7 किलोमीटर लंबा रास्ता आज भी कच्चा, उबड़-खाबड़ और बेहद दुर्गम है। बारिश हो या गर्मी, यह रास्ता हर मौसम में ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा देता है। हालत इतनी खराब है कि यहाँ एम्बुलेंस का पहुंच पाना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो ग्रामीणों के पास विकल्प बेहद सीमित रह जाते हैं। ये झोली में किसे लेके जा रहे हो? वो बीमार है। क्या हो गया इससे? उसको बीमार है तो इसको ले जा रहा हूँ। 2-7 किलोमीटर दूर बोल रहा वो एम्बुलेंस आएगा ऐसे बोल रहा, तो यहाँ से उठा कर ले जा रहा है। रोड नहीं है? रोड नहीं है यहाँ पे। वो हमेशा यही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? वही दिक्कत है नहीं। ये जो आपके गांव में मरीज को झोली में बांध के ले जा रहे, क्या हमेशा इसी तरीके से? हमेशा सर ले जाते। हमारे उधर रास्ता नहीं है, ये ऐसा नाले में भी बारिश में तो बहुत तकलीफ रहती। नाला पूर रहता तो फिर दिक्कत रहती है? बहुत दिक्कत रहती है हमारी। रोड कितने किलोमीटर का नहीं है? यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है पक्का रोड, वहाँ तक पैदल जाना पड़ता है। और कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है रात में तो फिर क्या करते होंगे आप? फिर थोड़ा कुवार जोड़ना पड़ते, इकट्ठा करना पड़ते मानुष के, फिर बुलाई के इकट्ठा करके बांध के ले जाते। मजबूरी में लोग मरीज को कपड़े की झोली या अस्थायी सहारे में रखकर अपने कंधों पर उठाकर किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचाते हैं, जहां से आगे इलाज की उम्मीद शुरू होती है। यह सिर्फ एक रास्ते की कहानी नहीं है, बल्कि उस संघर्ष की तस्वीर है जहां स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचा आज भी लोगों की पहुंच से दूर नजर आते हैं। गांव तक पहुंचने के लिए करीब 7 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह कच्चा और उबड़-खाबड़ है। यहाँ एम्बुलेंस का पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में ग्रामीण मरीजों को कपड़े की झोली में डालकर या कंधों पर उठाकर पक्की सड़क तक ले जाने को मजबूर है। ग्रामीण मरीजों को कपड़े की झोली में डालकर और कंधों पर उठाकर पक्के रास्ते तक ले जाते हैं। मरीज को कंधे पर ढोते नजर आए प्रदीप बताते हैं कि रात के समय हालात और भी भयावह हो जाते हैं। जंगल का इलाका, घना अंधेरा और जंगली जानवरों का डर ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा देता है। गांव के ही फातिया बताते हैं कि बारिश के दिनों में यह रास्ता और भी जानलेवा हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार जन सुनवाई में आवेदन दिए और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये 7 किलोमीटर की सड़क कब बनेगी? एसडीएम भूपेंद्र रावत के अनुसार धरती आबा योजना के तहत ऐसे गांव को चिन्हित किया गया है जहां 100 से अधिक आबादी है। इन गांव को सड़क से जोड़ने के लिए निर्माण कार्य प्रस्तावित है। रोड का मांग लेके गया, पार्टी भी गया, बड़वानी भी गया और रोड ते आ ही नहीं रही, तो क्या करे अभी उठाई ले जाना वहाँ 7 किलोमीटर दूर पक्का रास्ता, वहाँ तक आ गई एम्बुलेंस। कभी रात में इमरजेंसी में अगर बीमार कोई रहता है तो उसे क्या करते हैं? ये सब करना पड़े नहीं। रात सुबह का रास्ता देखते हैं तो सुबह के रास्ता तो देखना पड़े ना, रात में कौन आए।
बनाने की मांग कहाँ कहाँ की आपने? रोड बनाने करते हैं, पार्टी जाते हैं बढ़वानी, तो भी तो कोई आता नहीं, पता नहीं, कहीं सुनवाई नहीं हुई है। किसी को सुनवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हमने रोड बन जाए तो अच्छा रहते करके सोच रहा है, बाकी रोड तो नहीं बन रहा। तो ये तस्वीरें सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उस सिस्टम की कहानी कहती है जहां विकास की योजनाएं कागजों पर तो नजर आती है, लेकिन जमीन पर आज भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार बना हुआ है। पीपरकुंड के लोग आज भी 7 किलोमीटर से इस मुश्किल रास्ते को अपनी मजबूरी बनाकर जी रहे हैं, जहां एक और बीमारी है और दूसरी ओर इलाज तक पहुंचने की जद्दोजहद। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सड़क कब तक कच्चे रास्ते और ग्रामीणों की तकलीफों में फंसी रहेगी और कब इन गांवों तक सच में एम्बुलेंस की आवाज और पक्की सड़क की राहत पहुंच पाएगी। फिलहाल उम्मीदें प्रस्तावित योजनाओं पर टिकी है, लेकिन जमीन पर इंतजार अब भी जारी है और ग्रामीणों की निगाहें अब सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है, विकास की रफ्तार पर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।